नमस्कार साथियों, परख आरएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि विगत दो वीडियो के माध्यम से आरएएस मेंस पेपर फोर्थ की जो पेपर का जो लेवल क्या रहा, आंसर की, वो हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। और कल आपको दोनों भाग, जो आपका हिंदी पार्ट है, इंग्लिश पार्ट है, इसकी आंसर की भी हमने प्रोवाइड करा दी गई है। सॉल्यूशन क्लासेज भी हिंदी के स्तर पर कंप्लीट हो चुकी है। इन सबको देखने के बाद आपने अपना स्वयं मूल्यांकन कर लिया होगा कि आप इस पेपर में कितने मार्क्स तक जा सकते हैं, और साथ ही जीएस वाले पार्ट जो 1, 2, 3 है, वहाँ कितना मार्क्स ला सकते हैं। अब भी ये एकदम क्लियर है कि जीएस वाले पार्ट में जैसा कि टफनेस पेपर की थी और जो मार्किंग रहेगी उस बिहाफ पे 70, 75 और 80 से ज़्यादा मार्क्स वहाँ नहीं आएंगे किसी भी पेपर में, उतना रहेगा, 70, 75 के आसपास रहेगा। तो यानी कि 210, 220 नंबर जीएस के 1, 2, 3 में आते हैं तो एक अच्छा स्कोर वहाँ पे रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ इंग्लिश पेपर फोर्थ वाले पार्ट में, जो इंग्लिश हिंदी का है, इस वाले पार्ट में 80, जैसे कि हमने पूरा एक एनालिसिस किया था उसका, ग्रामर पार्ट का, जो भी आपने एक पोल के माध्यम से अपने मार्क्स कैलकुलेट करके बताए थे। फिर हमने कंपोजिशन को आपको एक आइडिया दिया था कि आगे कंपोजिशन के मार्क्स इतने आ सकते हैं। तो ग्रामर प्लस कंपोजिशन करके आपका 60 से और शायद उसमें 100 मार्क्स के बीच सभी अभ्यर्थी लाई कर रहे थे। यानी कि एक अभ्यर्थी अगर 30 नंबर भी हिंदी ग्रामर में लाता है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर में दोनों मिला के, तो अभ्यर्थी 60 नंबर तक आराम से पहुंच जाएगा दोनों पार्ट्स को मिला के। और ओवरऑल अच्छे अभ्यर्थी जिनका हिंदी इंग्लिश ग्रामर एक्सीलेंट हुआ है, 70 मार्क्स में थे, ऐसे अभ्यर्थी 100 मार्क्स तक पहुंचेंगे जिनका 45 से 50 अबॉन मार्क्स हैं। तो अब भी इस स्ट्रेटजी में अपन को ये बात एकदम क्लियर है कि अभी जो नेक्स्ट पेपर्स आने वाले हैं, नई वैकेंसी आएगी, उन सब में एक छोटी तैयारी से, जो कि 1-1.5 महीने इंग्लिश पढ़ लिया टेस्ट सीरीज ले ली, उससे काम नहीं चलेगा। नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये एक बेहतर चीज़ है कि अभी जैसे टाइम मिलेगा 6-7 महीने का, अगली वैकेंसी साल दिसंबर में आए या जनवरी में आए, तो उससे पहले 5 से 6 महीने में एक अच्छी तैयारी कर ली जाए। अब वो नहीं है कि आपने हिंदी के 2 निबंध पढ़े, आपने इंग्लिश के 1-2 निबंध पढ़ लिए और सीधे वो आ जाएंगे एग्जाम में। अब आपको क्लासरूम में बैठ के अनुवाद वाला पार्ट, इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, वोकैब भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, और वाक्यों के तौर पे, चाहे वो हिंदी निबंध हो चाहे इंग्लिश हो, जो टॉपिक्स हैं उनकी समझ भी विकसित करनी पड़ेगी। और ये होगा आपके नियमित अभ्यास के माध्यम से। और नियमित अभ्यास के लिए एक समय आपके पास अभी है, 5-6 महीने हैं। तो इस वाले पार्ट में जहां जीएस में से आप 210, 220 ला रहे हो, इस वाले पार्ट्स में 100 मार्क्स का आना एक अच्छी बात है कि इस पेपर के बिना अपन चाहे अच्छी रैंक की बात करें, चाहे सिलेक्शन की बात करें, तो उसमें एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि इस पेपर के बिना पॉसिबल नहीं है। इस पेपर को आपको एनी हाउ करना ही पड़ेगा। इसकी महत्वता 2023 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, 24 का आएगा, तब भी पता चलेगी। और अभी आप सभी फील कर रहे होंगे कि पेपर फोर्थ में एक अच्छा स्कोर लाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके भी आप आगे ही फिर जीएस के 1, 2, 3 मार्क्स जुड़ के आपका फाइनल सिलेक्शन और अच्छी रैंक आएगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अपन डिस्कस करते हैं आरएएस बुक परीक्षा पेपर फोर्थ जो क्लासरूम प्रोग्राम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये 3 से 3.5 महीने का एक फाउंडेशन प्रोग्राम है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों डेली 3 घंटे की आपकी इसमें क्लासेस लगने वाली है, जिसमें 1.5 घंटा डेली हिंदी क्लासेज लगेगी, 1.5 घंटा डेली इंग्लिश क्लासेज लगेगी। इसमें आपका जो ग्रामर पार्ट है और आपका जो कंपोजिशन पार्ट है, उसको साथ साथ तैयारी एक साथ लेके चलेंगे। ये नहीं कि हिंदी वाले पार्ट में अपन 1.5 से 2 महीने ग्रामर कराएं फिर कंपोजिशन कराएं, इससे आपकी जो नींव मजबूत नहीं हो पाएगी। आप फर्स्ट दिन से ही हमारे यहाँ जो क्लासरूम प्रोग्राम होगा फाउंडेशन, उसमें संक्षिप्त पढ़ेंगे, अगले वीक में पल्लवन, फिर पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, देन निबंध, और साथ में ग्रामर आपका चलता रहेगा। और इस फाउंडेशन क्लासरूम प्रोग्राम में जो नियमित अभ्यास रहेगा, जो डीपीपी, जैसा कि आप जानते हैं टेलीग्राम में दैनिक परख प्रश्नोत्तरी जो डीपीपी प्रोग्राम हमारा चलता है, क्लासरूम अभ्यर्थियों का ये डीपीपी नियमित तौर पर चलता है, मंडे टू सैटरडे जैसे जैसे क्लासेस चलती हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि आपको लोकोक्ति हो, मुहावरे हो, कंपोजिशन पार्ट हो, वो नियमित तौर पर आपसे अभ्यास कराया जाए। फैकल्टी जो क्लासरूम में रहेगी वो आपका सॉल्यूशन बोर्ड के माध्यम से कराएगी। इसके अलावा आपको कुछ उसमें कंफ्यूजन है, कुछ चेक कराना है, वो भी आप आराम से फैकल्टी के माध्यम से चेक करा सकते हैं। ये फाउंडेशन जो प्रोग्राम है, इसमें आपका हिंदी इंग्लिश की क्लासेज हैं, जब तक 3 महीने तक आपका क्लासरूम प्रोग्राम पूरा होता है।
इसके साथ आपको कंटेंट बुकलेट्स जितनी भी हैं, चाहे वो हिंदी की हैं, इंग्लिश की हैं, ग्रामर है, कंपोजिशन, वो सारी मिलेंगी संस्थान की तरफ से, ताकि आपको कम से कम लिखना पड़े और आप मैक्सिमम अभ्यास करें और मैक्सिमम अभ्यास के माध्यम से अपना स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकें। इसके अलावा जब आपका 3 महीने का ये कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद इस कोर्स के साथ इंक्लूड एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें टोटल 10 टेस्ट रहेंगे, 10 टेस्ट रहेंगे, 2.5 महीने के अप्रोक्सीमेटिव टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसमें 6 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे आरपीएससी पैटर्न पे, जिसमें मार्क्स 200 रहेंगे, इसका मतलब ये है, और 4 फुल टेस्ट रहेंगे, यानी कि 6+4 पूरे 10 टेस्ट उसमें रहेंगे, वो आपके अभ्यास के तौर पर कराए जाएंगे। अब इसकी जो मुख्य बातें हैं इस बैच में क्या रहेगा, 30 जून से अपन इसको स्टार्ट करने वाले हैं। कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 30 जून से, 30 जून 2025। आपका जो इसमें समय रहने वाला है, इवनिंग बैच के साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसे। कब स्टार्ट कर रहे हैं? इवनिंग बैच के साथ। समय रहेगा 5 to 8 PM, 5 to 8 PM इवनिंग बैच रहेगा। 5 से 8 3 घंटे क्लासेस चलेंगी, जिसमें प्रारंभ के 1.5 घंटे इंग्लिश चलेगी, फिर 1.5 घंटे आपकी हिंदी क्लासेज रहेगी। इस तरह ये प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में है। जयपुर रिद्धि सिद्धि सेंटर पे ऑफलाइन सेंटर है हमारा, यहाँ ये क्लासेज लगेंगी। ऑनलाइन सभी अभ्यर्थी परख एडवेंचर ऐप के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। उनका ऑनलाइन जो कोर्स मिलेगा उसमें वो लाइव क्लासेज भी देख सकते हैं, और उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेज भी जब तक आपका मुख्य परीक्षा होगी तब तक आराम से उसमें देख सकते हैं। ये जो क्लासरूम प्रोग्राम है, इस क्लासरूम प्रोग्राम की मुख्य बातें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, इसके अलावा इसका जो ऑफलाइन जो फीस स्ट्रक्चर है, इसमें आपका 15,000 का रहेगा, जिसमें आपका क्लासरूम प्रोग्राम 3 महीने का ये पूरा रहेगा। इसके अलावा आपकी इसमें डीपीपी जो डेली परख प्रैक्टिस रहेगी, ये क्लासरूम में रहेगी। कंटेंट बुकलेट्स जितनी भी रहेंगी वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके कंटेंट बुकलेट्स के अलावा एक टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगी आपकी इसमें, यानी कि इस प्रोग्राम में आपको आपके क्लासेस से लेके आपके डेली टास्क टेस्ट जो होंगे उससे लेके और आपका कंटेंट बुकलेट्स, आपकी टेस्ट सीरीज, सब कुछ इंक्लूड रहेगा। ये फाउंडेशन बैच इसीलिए है कि आप इस टेस्ट के माध्यम से 3 महीने क्लासरूम और 2.5 महीने टेस्ट सीरीज, मतलब 5 से 6 महीने हमसे जुड़े रहोगे। क्योंकि अब वो दौर नहीं है जी आप 1-2 महीने में चीजें तैयार करके सीधे ही आप चीजें एग्जाम में जाएं और अच्छा परफॉर्म करें। अब आपको चीजें बेहद डीपली पढ़नी पड़ेंगी और विस्तृत सोर्स के साथ पढ़नी पड़ेंगी। आपको उससे कम कंटेंट से आप काम नहीं चलने वाला। तो ये पूरा प्रोग्राम है इसका, क्लासरूम प्रोग्राम का। इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिए गए हैं और 30 जून जो आने वाली है, इसके 30 जून से इसका बैच प्रारंभ हो जाएगा। इवनिंग बैच है 5 to 8 PM, ठीक है। ये तो है क्लासरूम प्रोग्राम का जो अपन ने डिस्कस किया है। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी मेंस लिखा है और अच्छी तैयारी थी उनकी, और वो भी अभी ठीक है, अभी वैकेंसी 5-6 महीने बाद आए, 7 महीने बाद आए, तो वो भी इस श्रृंखला में इस पेपर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो उनके लिए हमने फाउंडेशन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का एक बैच लॉन्च किया है। ये फाउंडेशन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इसमें आपके 2 बैच हैं, एक है T32, एक है T33। T32 इसमें टोटल 20 टेस्ट हैं, इसमें टोटल 15 टेस्ट हैं, यानी कि 20 टेस्ट, यानी कि मान लो आप अप्रोक्सीमेटली 4 टेस्ट, यानी कि 5 मंथ के करीब आपके ये टेस्ट चलेंगे। इसमें आपके 4 मंथ के करीब चलेंगे। तो ये आपका शेड्यूल इसमें शेड्यूल रहेगा। ये पूरा शेड्यूल जो हमने डिजाइन किया है, इस शेड्यूल में आपके साप्ताहिक टेस्ट लगने वाले हैं। कैसे? साप्ताहिक टेस्ट, और वो लगेंगे शनिवार और रविवार को। शनिवार और रविवार समय रहेगा 3 to 6 PM। हम इवनिंग बैच रखते हैं, उसका मकसद ये होता है कि आपका जो मुख्य परीक्षा का एग्जाम होता है वो भी इवनिंग बैच में होता है, इवनिंग पारी में होता है, ठीक है, 2:30 बजे। इसलिए हम 3 to 6 PM रखते हैं ताकि उसी माहौल में आपको ये टेस्ट सीरीज करवा सकें। शनिवार रविवार आपको सेम ही टेस्ट देता है दोनों दिन, आप दोनों में से कोई भी एक दिन कर सकते हो। इसका उद्देश्य ये होता है कि आप जीएस वाली टेस्ट सीरीज अगर कहीं ज्वाइन कर रहे हो तो वो आपका क्लैश ना हो, इसलिए हम शनिवार रविवार में से दोनों दिन अलाउ करते हैं, आप किसी भी एक दिन टेस्ट दे सकते हो। ये पूरा जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आपका रहेगा
ठीक है। इसमें जो 20 टेस्ट हैं इसमें 9 सेक्शनल टेस्ट हैं। कितने? 9 सेक्शनल टेस्ट और 11 फुल टेस्ट रहेंगे आरपीएससी पैटर्न पे। और इससे संबंधित स्टडी मटेरियल जो भी है, जो भी इस बार जो हमने मुख्य परीक्षा में दिया है, जैसा कि आपने देखा होगा कितना उसमें से कवर हुआ है, और इसके अलावा जो भी समय के अकॉर्डिंग हम उसमें अपडेट करेंगे, चाहे निबंध की अपडेट करें, पल्लवन करें, पत्र लेखन, जो भी हम उसमें अपडेट करेंगे वो सारा कंटेंट इंक्लूडिंग अपडेटेड कंटेंट बुकलेट्स, ये सारी बुकलेट्स आपको टेस्ट सीरीज अभ्यर्थियों को मिलने वाली हैं। उसका उद्देश्य ये है ताकि जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उस टाइम आपको कंटेंट सामग्री के लिए इधर उधर ना देखना पड़े, सारा कंटेंट आपका उसके माध्यम से पूरा हो जाए। तो ये इसमें उद्देश्य रहेगा हमारा, ताकि आपको सारा स्टडी मटेरियल, और भी हमें लगता है कि आपको इसमें से क्या बेहतर तरीके से कंटेंट दे सकते हैं, वो सब कंटेंट इसमें आपको हम दे देंगे, ताकि टेस्ट सीरीज के दौरान आप एकदम सहज रहें कि कंटेंट के लिए आपको इधर उधर कुछ भी ना देखना पड़े। तो ये पूरा प्रोग्राम है। इन सब में इस चीज का विशेष ध्यान दिया गया इस बार लोकोक्ति मुहावरे का। लोकोक्ति मुहावरे का वेटेज बढ़ा है इस बार, 10 मार्क्स के हो गए, 5 लोकोक्ति, 5 मुहावरे। तो हमने भी पिछली बार आपने जैसे देखा होगा परिभाषिक जो शब्दावली थे वो हमने हर एक टॉपिक पूछ गए थे, ताकि उससे क्या है कि आप ना टुकड़ों में उसे याद कर लो। हर टेस्ट में अल्फाबेट में हमने तोड़ दिया था। तो इस बार हमने लोकोक्ति मुहावरे को भी किया है कि शुरू के 5 वीक में लोकोक्ति कराया है, मुहावरे कराया है, और फिर आपका लोकोक्ति टॉपिक लिया है। इसका उद्देश्य ये रहेगा कि आप लोकोक्ति मुहावरे जैसे टफ टॉपिक को, जैसे क्वेश्चन इस बार आए हैं, उनको टुकड़ों में याद कर सकें, ताकि बहुत सारा वोकैब लोकोक्ति मुहावरे के तौर पर आपको मिल जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सको। ठीक है, ये इसका उद्देश्य रहेगा पूरा। तो इसमें 9 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और आपके 11 फुल टेस्ट हैं, जिसमें 20 टेस्ट है। और जो दूसरा बैच था उसमें कौन सा वाला, ये वाला जो 15 टेस्ट वाला, उनके रहेंगे इसमें 6 टेस्ट रहेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, उनका बैच यहां खत्म हो जाएगा। कब? 11-12 अक्टूबर को। और जो T32 है जिनके 20 टेस्ट हैं उनका नवंबर तक चलेगा। एक लंबी टेस्ट सीरीज के साथ जब आप इतना सारा अभ्यास कर लोगे तो जब प्रीलिम्स आपका रहेगा, क्योंकि मेन चीज क्या होती है, जब प्रीलिम्स होता है ना तो उससे हम क्या करते हैं, 1-2 महीने पहले मेंस की सब्जेक्ट्स को दूर कर देते हैं, जिसमें पवेड है, इथिक्स है और 4th पेपर है। उसकी कनेक्टिविटी आपकी 2 महीने के अबाउट कनेक्टिविटी दूर हो जाती है। फिर आपका मेंस होता है, उस टाइम फिर आप इसे दोबारा संभालते हो। तो इससे ये रहेगा, अभी जो रेस्ट फेज है उसमें आप जितना बेहतर तरीके से चीजों को तैयार कर लोगे, जैसे ये निबंध वाला पार्ट है, ठीक है, निबंध वाला आपका पार्ट है। इस निबंध वाले पार्ट में जैसे 68 टॉपिक्स हैं, जब हम हर एक टेस्ट में आपसे 7-7 निबंध टारगेट के तौर पे दे रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो आपका उद्देश्य ये रहेगा ये 7 जो टॉपिक हैं ये अच्छे से अपनी नोट्स बुक्स में इनके शॉर्ट नोट्स बना लिए जाएं, फ्लो चार्ट्स के रूप में बना लिए जाएं, कंटेंट से अपडेट कर लिए जाएं, ताकि जब मुख्य परीक्षा रहेगी तब आप पूरा कंटेंट हमारा ना देख के आपके खुद के ही शॉर्ट नोट्स देख लो। तो इसलिए टेस्ट के साथ साथ आपको ये चुनौती रहेगी कि ये सारा कंटेंट आप अपने बुकलेट्स में समराइज कर लें, पहली चीज। सेम ऐसे ही पल्लवन के 72 टॉपिक हैं, इस 72 टॉपिक के माध्यम से आप अपना ज्ञानवर्धन करें। सब सारे थीम, जितनी थीम हो सकती हैं पल्लवन में, मैक्सिमम हमने ट्राई किया है, सारे थीम को छूते हुए आपको बेहतर पल्लवन रहे। आप इन सबको कर लोगे, इनकी बेस एग्जाम्पल कर लोगे और इन्हें फ्लो चार्ट के रूप में, शॉर्ट नोट्स के रूप में अगर कंटेंट में लिख लोगे, तो फिर ये रहेगा आपसे इस टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन आए, इससे बाहर आए, आप आराम से भली भांति से कर पाओगे। तो पल्लवन जो 10 नंबर का है उसमें आपको समस्या नहीं आने वाली, अगर आपने, क्योंकि हमारे हर एक टेस्ट में पल्लवन है, तो यानी कि 5-5, 8-8 पल्लवन हर टेस्ट में है, तो आप हर टेस्ट में पल्लवन लिखने वाले हो। सेम ऐसे ही पैराग्राफ 50 की लिस्ट है, हमें लगता है कुछ टॉपिक हमें ऐड करने चाहिए, समय के साथ इसमें ऐड कर देंगे, करंट के कुछ टॉपिक ऐड करने वो हम ऐड कर देंगे, और जो अपडेट स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। अब रेस्ट फेज में आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को ढंग से तैयार करना है, खुद से करना है तैयार, तब आप खुद से तैयार कर पाओगे, खुद से इनको लिखोगे, टेस्ट में अभ्यास करोगे, तो जो लेखन प्रवृत्ति है आपकी, लिखने की जो अभ्यास है वो निरंतर अगर रहेगा और आप इनमें से जिन टॉपिक्स को लिख लोगे और वो एग्जाम में आएगा या फिर उससे सिमिलर एग्जाम में आएगा, तो आप भली भांति लिख पाओगे। अब देखो मेन चीज क्या है,
ये टेस्ट सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश में लिख पा रहे हैं, लेकिन जिन अभ्यर्थियों इंग्लिश ठीक नहीं है, वाक्य बनाने में समस्या है, वोकैब की समस्या है, ठीक है, टेंस ट्रांसलेट नहीं होता, तो उन अभ्यर्थियों के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था क्लासरूम प्रोग्राम बैच, जिसमें आराम से आपको ग्रामर भी पढ़ाएंगे, कंपोजिशन पार्ट भी और अनुवाद भी कराएंगे, और डेली ये अभ्यास 3 महीने तक चलेगा। हमारा ये नहीं कि इंग्लिश में भी हम ग्रामर कराएं 2.5 महीने और फिर 10-15 दिन आपको इंग्लिश के कंपोजिशन पार्ट की 2-3 चीज पढ़ा दी और फ्री कर दिया। आपका आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, टेंस होने के साथ ही हम अनुवाद चालू कर देते हैं और साथ साथ पैराग्राफ, एलोब्रेशन, लेटर के टॉपिक साथ साथ चलते हैं, ताकि आप बहुत सारा अभ्यास कर सको, बहुत सारे टॉपिक्स को, इन सभी को लिख सको। लेकिन टेस्ट सीरीज के तौर पर आपको सिर्फ इतना रहेगा कि आप कंटेंट बुकलेट्स ले लेंगे यहाँ से और अपना लिखने का प्रयास करेंगे, और जो हमारी फैकल्टी, हमारी जो टीम मेंबर रहेंगे, आपको अच्छा फीडबैक देने का प्रयास करेंगे। एलोब्रेशन के तौर पे 55 टॉपिक का ये बुकलेट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी हमें लगता है कोई टॉपिक और अपडेट करना चाहिए, इसमें अपडेट हम करेंगे तो आपको उसका स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 चीजें डिस्कस कर ली हैं, क्लासरूम प्रोग्राम और अभ्यर्थियों के लिए जिनको लिखने में समस्या है, जिनको अभ्यास भी करना है, चीजें बेसिक्स से भी पढ़नी है, उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए फाउंडेशन बैच ठीक रहेगा, 3 महीने का बैच, फिर उसके बाद 2.5 महीने टेस्ट सीरीज। तो जो और सारा जितना भी कंटेंट, स्टडी मटेरियल है, सारा बुकलेट फॉर्म में उनको मिल जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, उनका बेसिक से चीजें अच्छी होंगी, फैकल्टी उनका चाहे संक्षेपण हो, पल्लवन हो, पत्र लेखन हो, प्रारूप लेखन हो, निबंध हो, वो सारा क्लासरूम फैकल्टी से चेक करा पाएंगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज के दौरान तो बहुत सारी लिमिटेशन होती है, आप ना फैकल्टी से रूबरू नहीं हो पाते, उनसे मिल नहीं पाते, उनसे किस तरह से आप संवाद करोगे कि ठीक है इसमें क्या समस्या है। वैसे तो हम उसके जो सॉल्यूशन है वो भी कराएंगे, लेकिन समस्या ये रहेगी कि क्लासरूम में आप फेस टू फेस फैकल्टी के सामने रहते हो तो आप कुछ भी प्रॉब्लम बार बार पूछ सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज में इतनी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो इसलिए जिन अभ्यर्थियों को लगता है क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको लगता है ठीक है मुझे सिर्फ अभ्यास करना है तो वो हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास कर सकते हैं। तो हमारा लेकिन कंटेंट हमारा जितना भी बेहतर तरीके से हम इसे जो बुकलेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, चाहे क्लासरूम वाले हों, टेस्ट सीरीज वाले हों, वो सबको कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज में भी अब कंटेंट शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब एक बात ये मुख्य बात है, क्योंकि वैकेंसी है वो नवंबर में आए, दिसंबर में कभी भी आए, आपको पेपर 4 को पहले ही तैयार करना है। इन सब टॉपिक्स को चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो समराइज करके रखना पड़ेगा, ताकि जब प्रारंभिक परीक्षा से पहले जब कन्वर्टिटी हटेगी तो उसके बाद अब आराम से अपने शॉर्ट नोट्स देखो और सीधा टेस्ट लिखो। क्योंकि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, प्रीलिम्स होने के बाद मेंस के समय सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, वहां नया कुछ नहीं पढ़ सकते। जो अभ्यर्थी पहले तैयार कर लेते हैं उस टाइम टेस्ट लगते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं और कॉन्फिडेंस के ब्याह पे वो बहुत सारा 10, 15, 20 नंबर स्कोर अच्छा ले आते हैं। तो इस बार भी ये रहेगा कि अब इस पेपर में स्कोर करना है, चाहे आपको 80 करना है, 90 करना है, 100 करना है, 110 करना है, वो हो सकता है, पोटेंशियल इस पेपर में है, बशर्ते आप ढंग से चीज़ों को करें, एक समय दें, और जो हमारी डीपीपी चलेगी उसे नियत तौर पर क्लासरूम अभ्यर्थी यहाँ दें और ऑनलाइन वाले अभ्यर्थी टेलीग्राम के माध्यम से दें। ठीक है, सेशन फिनिश करते हैं और कल से आप एडमिशन ले सकते हैं। परख एप्लीकेशन पे ऑनलाइन भी एडमिशन अवेलेबल हो जाएगा, और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स जो हमारा रिद्धि सिद्धि सर्किल पे जो सेंटर है यहाँ पे भी आप संपर्क करके ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।